जय हिंद दोस्तों। देखिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का दोस्तों नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका दोस्तों 27 मार्च 2023 से ऑनलाइन चालू हो जाएगा। यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ है और लास्ट डेट की बात करेंगे तो 25 अप्रैल 2023 को फॉर्म खत्म हो जाएगा। बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई 2023 तक आपका यहाँ पर सीबीटी एग्जाम आपका होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको दोस्तों एक एक चीज हम यहाँ पर बताएंगे। वेतनमान देख सकते हैं, सैलरी आपको कितना मिलेगा। लेवल 3 का आपको इस पे पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका इनिशियल पेमेंट यानी शुरुआती वेतन रहेगा। वेतन आगे चल के बढ़ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल पोस्ट दोस्तों 9212 यानी 9,212 यहाँ पर टोटल सीट निकाला गया है, जिसपे से 9105 पुरुष का है और 107 दोस्तों महिलाओं का सीट यहाँ पर रखा गया है सभी स्टेट को मिलाकर। दोस्तों यहाँ पर आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। आपको दोस्तों जो जरूरी पॉइंट है वो हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि किस राज्य में कितना कहाँ पर सीट है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती और बैकलॉग भर्ती को भी शामिल किया गया है और प्रत्येक श्रेणी में यानी हर कैटेगरी में दोस्तों स्टेट वाइज और केंद्र शासित प्रदेश वाइज दोस्तों सारा चीज यहाँ पर सीट को रखा गया है। आगे एज लिमिट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंडियन होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस पे दो तरह का एज लिमिट मांगा गया है। कुछ पोस्ट में कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए, कुछ पोस्ट में कम से कम 21 साल आपका होना चाहिए। और अपर एज की बात करेंगे तो अपर एज अलग अलग यहाँ पर मांगा गया है। आपको हम दोस्तों सारा चीज यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों सिपाही चालक के लिए दिनांक 1 अगस्त 2023 को कम से कम 21 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। और अभ्यर्थियों का जन्म जो है जन्म तिथि 2 अगस्त 1996 से लेकर के और 1 अगस्त 2002 के बीच होना चाहिए। इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला पोस्ट। इसके बाद दूसरा वाला पोस्ट देखिए 6.2 सिपाही एमएमवी मोची बढ़ई दर्जी ब्रास बैंड पाइप बैंड बिगुलर माटी पेंटर रसोईया वाटर कैरियर धोबी नाई सफाई कर्मचारी मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन। ये जो इतना सारा पोस्ट बताए दिनांक 1/8/2023 को कम से कम 18 से 23 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। अभ्यर्थियों का जन्म तिथि देखिए दोस्तों 2 अगस्त 2000 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच, इन दो तिथियों के बीच आपका डीओबी होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं ये सब पोस्ट के लिए। समझ में आ गया। और दोस्तों सभी विद्यार्थी जो SC ST कैटेगरी से हैं उनको 5 साल का आपको एज में छूट मिल जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस पर कई प्रकार का पोस्ट है और हर पोस्ट में अलग अलग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2023 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तिथि तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। देखिए दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का भर्ती तो आ गया। अब इसकी तैयारी के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का आपको जो हम गाइड दिखा रहे हैं ये दोस्तों मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं अभ्यास पेपर सेट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, जिसपे आपको 26 पेपर मिलेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसे आने वाला और कैसे हमको तैयारी करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये किताब जो है इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस सेट जो है वो इंग्लिश में भी आता है, जिसपे आपको 26 पेपर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये किताब जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। मार्केट में ऑफलाइन भी उपलब्ध है दोस्तों, और चाहो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया, आप इसको घर पर भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का दोस्तों बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपना पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का दोस्तों मार्केट में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का सबसे अच्छा किताब है, तो आप इसको ले लीजिएगा और सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी में लग जाइएगा। यहां पर देखिए सबसे पहला पोस्ट है सिपाही चालक। इस पे आपका शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दो योग्यता मांगा है। सबसे पहले किसी भी राज्य या मान्यता प्राप्त बोर्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष आपका होना चाहिए पास। इसके बाद तकनीकी योग्यता की बात करेंगे तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट आपका पास करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता देखिए अब बात करेंगे दोस्तों सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए
टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारा चीज बताएंगे। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को समझ लेते हैं दोस्तों, क्या होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जो कि 10+2 सिस्टम वाला जो बोर्ड होता है, उससे आपका 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10+2 यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, 10+2 परीक्षा प्रणाली बोला है। ठीक है, आपका योग्यता 10वीं मांगा है, समझ में आ गया, ये सिस्टम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन एक मैकेनिक में कम से कम 2 वर्ष का औद्योगिक यानी ITI प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, या फिर संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और इसका अलावे अथवा में दिया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का आपका अनुभव दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ साथ अन्य सभी ट्रेड के लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष अन्य सैन्य योग्यता होना चाहिए। तकनीकी योग्यता देख सकते हैं, संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य करना आपको आना चाहिए। फायरिंग विंग, सिपाही, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको मैट्रिकुलेशन पास जरूरी है। तकनीकी योग्यता टेक्निकल एजुकेशन देख सकते हैं कि संबंधित ट्रेड मशीनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। आवेदन आप लोगों को कैसे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के चरम आपका दोस्तों CRPF का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा। ठीक है, आवेदन का पोर्टल देखिए 27 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल 2023 तक चालू रहने वाला है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करेंगे, अप्लाई करने में कितना पेमेंट लगेगा, तो देखिए केवल सामान्य यानी जनरल, EWS और OBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये पेमेंट रखा गया है। बाकी यदि आप अनुसूचित जाति, SC, ST, भूतपूर्व सैनिक या सभी वर्ग की महिलाओं को अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट दिया गया है, इनका 0 पेमेंट दोस्तों लगेगा, पेमेंट कुछ भी नहीं लगेगा। समझ में आ गया। अब बात करेंगे एग्जाम सेंटर, आपका जो एग्जाम होगा CBT एग्जाम कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ये कहाँ होगा, का केंद्र और शहर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से 3 विकल्प पसंद करना होगा और चुनना होगा, उसी में से 3 में आपका दोस्तों कहीं पर भी एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा। जैसे कि 3 शहर आप कोई भी चुन लेते हैं तो इन्हीं तीनों में आपका एग्जाम सेंटर दोस्तों दे दिया जाएगा आपके प्रेफरेंस के अनुसार। समझ में आ गया। तो आप कोई भी अपने राज्य में चुन सकते हैं या फिर दूसरे राज्य में जाकर के भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि यदि हम मान लेते हैं झारखंड में कहाँ कहाँ होगा, तो देखिए धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में आपका एग्जाम सेंटर बनाया गया है, तो यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों सारा यहाँ पर राज्य का दिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा का योजना। आप देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यहाँ पर टेस्ट में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी, यानी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपका दोस्तों यहाँ पर पूछेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए किस किस सब्जेक्ट से। विषय में देखेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, जिसको कहते हैं रीजनिंग। 25 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर टोटल रहेगा, 25 मार्क्स आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद सामान्य जागरूकता यानी GK और करंट अफेयर्स मिलाकर के दोस्तों 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर। इसके बाद सामान्य गणित मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स। इसके बाद अंग्रेजी और हिंदी से रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। इसके लिए दोस्तों आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटा, यानी 120 मिनट आपको यहाँ पर टोटल टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव MCQs रहेंगे। CBT केवल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आपका यहाँ पर आयोजित कराया जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपका क्वेश्चन रहेगा। आगे नेगेटिव मार्किंग आप लोग पूछते हैं दोस्तों, देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 का नकारात्मक अंकन होगा, यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 4 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बताया गया है कि CBT की तिथि और केंद्र के बारे में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से CRPF की वेबसाइट से सूचित किया जाएगा। प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन मतलब रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है, इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आगे देख सकते हैं कि CBT में प्रश्न जो होगा मैट्रिक लेवल का आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, और CBT में जो अंक आपका मिलेगा दोस्तों ऐसे मतलब नॉर्मलाइज सामान्यकरण आपका यहाँ पर किया जाएगा, और इसी पर मेरिट और कट ऑफ आपका निर्धारण के लिए यूज होगा। समझ में आ गया। आगे देख सकते हैं प्रवेश पत्र के गो लाइव होने के बाद अभ्यर्थियों को CBT से परिचित कराने के लिए वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। शारीरिक मानक यानी PST आपका होगा दोस्तों। PST के लिए जो होगा दोस्तों चुने गए बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद PET ट्रेड और परीक्षा से गुजरना होगा।
सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन के पद के लिए शारीरिक मानक इस प्रकार से। सबसे पहले देखेंगे पुरुष का, देखिए लंबाई यानी ऊंचाई कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई मांगा है। महिलाओं का 157 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई आपका हाइट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर किसको किसको छूट मिलेगा दोस्तों, देखिए अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थी 162.5 सेंटीमीटर, महिलाओं का 150 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। जो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों उनका 157 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिलाओं का होना चाहिए। या फिर दोस्तों आप गढ़वाली हैं, कुमाऊनीस हैं, डोगरा, मराठा जो भी है, आप दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ में देख सकते हैं। यदि आप इन राज्यों से, इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाए अनुसार आपको हाइट में दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको हम यहाँ पर दिखा दिए। अब बात करेंगे चेस्ट कितना होगा दोस्तों। चेस्ट केवल मेल का यहाँ पर मेजर किया जाएगा। कम से कम बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस कर सकते हैं। बिना फुलाए दोस्तों 80 सेंटीमीटर और फुला करके 5 सेंटीमीटर आप इसको बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये हो गया दोस्तों चेस्ट। चेस्ट में दोस्तों छूट मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों का 76 होना चाहिए और न्यूनतम फैलाव सभी को 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं कि किसको किसको छूट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में दोस्तों क्या क्या होगा। तो देख लीजिए आपका रनिंग होगा, सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, ये जो सारा ट्रेड दिया गया दोस्तों, इस पे पुरुष का 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। यदि आप महिला हैं तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही कुक, जलवाहक यानी वाटर कैरियर, नाई, सिपाही हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी महिला कर्मचारी, यहाँ पर सारा का 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर कवर करना होगा। यहाँ पर 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर यहाँ पर महिलाओं को कवर करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं फायरिंग विंग के लिए ये सारा दोस्तों 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर और यहाँ सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है अलग से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों लेकर के पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया। ये है दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस। ट्रेड टेस्ट आपका यहाँ पर दोस्तों लिया जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका पीएसटी और पीईटी होगा, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपका जिस भी ट्रेड से फॉर्म को भरिएगा उस ट्रेड के लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा और प्राप्त करने के लिए 50 अंकों के प्रैक्टिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 अंक लाना आपको यहाँ पर ज़रूरी होगा, कंपलसरी आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों इस पीडीएफ का लिंक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप इसको वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और खुद पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको हम बोर्ड पर समझा करके एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे इसके बारे में, तो आप लोग अच्छे से और समझ लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।